हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल वे में इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो हमारी प्रोनाउन की सीरीज चल रही है। उस सीरीज़ में हम पहुँचे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन के बारे में मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। उस वीडियो में आप सारी सारी चीज़ें पढ़ लेना कि प्रोनाउन क्या है, उनके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक और टाइप्स जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव वर्ड आपको अगर पता नहीं चले तो आपको सिंपल याद रखना है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव का क्या मीनिंग हुआ? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कि जिसके पीछे ये जो क्वेश्चन मार्क लगता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज ये वाला प्रोनाउन का जो टाइप्स है वो कैसे हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, इनका क्या काम है, यूज़ क्या है। तो इसको याद रखना है आपको कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का क्या काम है? तो उसका ये काम है कि वो क्वेश्चन पूछता है। यूज टू आस्क क्वेश्चन, कभी भी आपको पूछता है व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या आंसर देना है आपको तुरंत? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है वो है WHO, हु। ठीक है, हु तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। WHO, हु का मतलब हिंदी में होता है कौन। जब भी हम कौन से क्वेश्चन बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे इंग्लिश में? WHO, हु। देखिए आप, पहले तो आपको दिमाग में ये याद रखना है कि हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात नहीं कर रहे। तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो प्रोनाउन के हिसाब से ही बनेंगे, क्योंकि अगर हु से क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका आंसर क्या आने वाला है? उसका आंसर आने वाला है किसी पर्सन का नाम। और आपको पता है कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन जो ऐसी चीज़ है, मतलब कि जो नाउन होता है उसकी जगह पे जो वर्ड रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन में जो जो क्वेश्चन वर्ड यूज होंगे वो ही हम आज पढ़ने वाले हैं, इसी को ही हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहला हमारा है हु का मतलब होता है कौन। देखो अब अच्छी तरह से समझना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, इसका मतलब ये है कि जो हु है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन मतलब कि व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि वो कौन है, ठीक है, तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे? हु से। तो हु का आंसर सिर्फ पर्सन का नाम आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए। इसमें कोई भी चीज़ का नाम या थिंग्स का नाम कभी भी नहीं आ सकता। तो आपको दिमाग में अच्छी तरह से याद रखना है कि हु मतलब कि क्या, क्योंकि हु को क्वेश्चन आएगा तो हम सिर्फ पर्सन का नाम ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि हु जो है उसका आंसर हमेशा सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो जब ये हु जो है वो किसका पोजीशन लेता है या किसका प्लेस लेता है, तो सब्जेक्ट की प्लेस लेता है। मतलब कि हु से क्वेश्चन, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? ठीक है ना, कौन है? तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप यही बोलोगे कि ये मिस्टर ये है या ये सर है, मिस्टर पटेल सर या मिस्टर कोई भी एक आप नाम ले लेंगे। ठीक है, वो किसका नाम लेंगे? आप किसी पर्सन का ही तो नाम लेंगे ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि हु मतलब क्या? पर्सन, मतलब कि उसका आंसर पर्सन आने वाला है। और आंसर भी कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट। एक बहुत अच्छी बात आपको एक और भी याद रखनी है कि कभी भी हु से क्वेश्चन बनेगा तो उसका जो आंसर होगा वो उसकी जगह पे ही होगा। मतलब कि हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि मिस्टर पटेल सर। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया कि मिस्टर पटेल सर।
प्रिंसिपल का नाम है ये मिस्टर पटेल सर, तो हम वो आंसर कहाँ पे रखेंगे, हम इस हु को हटा देंगे और उसकी जगह पे हम लिख देंगे मिस्टर पटेल सर। फिर आगे वैसा का वैसे ही लिखेंगे, मिस्टर पटेल सर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, योर की जगह पे हम क्या कर देंगे, माई कर देंगे। ठीक है, मिस्टर पटेल सर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। देखो कितना अच्छा है ना। तो अब क्या करेंगे, आप याद रखना कि हु की जगह पे उसका आंसर आने वाला है, सिर्फ हु को हटा के उस आंसर को लिख दीजिए, बाकी वैसा का वैसा बिल्कुल लिखे, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा। हु विल विन द रेस, ये रेस कौन जीतने वाला है। ठीक है, क्योंकि रेस तो हो रही है अभी, कौन जीतेगा पता नहीं है, तो जो भी जीतेगा उसका हम क्या लिखेंगे, पर्सन का नाम ही होगा ना, जीतने वाला कौन होगा, पर्सन ही होगा। तो आपको अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लेना है कि हु मतलब कि पर्सन का नाम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर का हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो है हुम। हुम का मतलब होता है किसको। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, ये भी व्यक्ति के लिए ही यूज होगा। ठीक है, ये किसी चीज़ के लिए कभी भी यूज होगा नहीं। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर हु भी पर्सन के लिए, हुम भी पर्सन के लिए, दोनों कैसे। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने क्या बताया था आपको, हु जो था वो सब्जेक्ट में यूज होता है और हुम जो है वो कहाँ पे यूज होगा, ऑब्जेक्ट में। इससे ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई कहाँ पे हु आएगा और कहाँ पे हुम। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट है, होम डिड शी सेंड दैट गिफ्ट, जो गिफ्ट थी वो वाली गिफ्ट किसको सेंड की। ठीक है, मतलब कि किसको भेजी, तो किसी का नाम आएगा कि ये गिफ्ट थी वो मैंने इस इंसान को भेजी। किसका नाम आया, पर्सन का नाम है ना, किसका नाम आया, पर्सन का, लेकिन वो नाम कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सेकंड, हुम आर यू प्लेइंग विथ, आप किसके साथ खेल रहे हो, हुम आर यू प्लेइंग विथ, तो आप क्या बोलोगे, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, फ्रेंड के साथ बोलोगे ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि आई एम प्लेइंग विथ, ऐसे लिखेंगे ना, आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। अब आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब माय फ्रेंड आंसर आया ना, हूँ मतलब किसके साथ, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया, हु सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आएगा हु होगा तो, और हुम ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, ये था हुम। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा जो है वो है हुज, और हुज का मतलब होता है किसका। ठीक है, हुज का मतलब क्या हुआ, किसका, और ये भी यूज्ड फॉर पीपल मतलब कि पर्सन के लिए ही यूज होगा। ठीक है ना, किसके लिए यूज होगा, पर्सन। तो तीन वर्ड पर्सन के लिए हो गए, हु, हुम एंड हुज। तीनों का डिफरेंस क्या है, हु जो था वो सब्जेक्ट में, हुम जो था वो ऑब्जेक्ट में। तो हुज कहाँ पे आएगा, तो हुज का ये यूज है कि ये पोजीशन और रिलेशन बताना है। पोजीशन मतलब कि किसी चीज़ का पोजीशन करता है, मालिक ही बताता है कि ये ऑनर है इसका। रिलेशन मतलब इस किसी चीज़ के साथ रिलेट है, ये संबंध है इसके। ठीक है, कैसे देखते हैं हम पोजीशन और रिलेशन कैसे। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल सॉरी देखो, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है, हुज कार इज दिस। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कार है वो किसकी है, मतलब कि कार का मालिक कौन है, पोजीशन बताया, या तो क्या बताया, हम बोल सकते हैं कि रिलेशन, ये कार किससे रिलेट करती है, किसी से तो करेगी ना, और वो कौन होगा, पीपल मतलब कि पर्सन होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, तो जब भी पोजीशन की बात आती है, मालिक की बात आती है, या ओनरशिप की बात आती है, या रिलेशन की बात आती है, हम क्या यूज़ करेंगे, हुज। सेकंड देखें, हुज बुक इज़ दिस, ये वाली बुक किसकी है, क्या बोलोगे कि ये इसकी है, उसकी है, किसी पर्सन का नाम लेंगे, मतलब कि ये उसके मालिक का नाम आ गया, मतलब कि ये बुक के मालिक का नाम आ गया, या बुक का रिलेशन का नाम आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या हो गया, क्या। अब देखो व्हाट कहाँ पे यूज होगा, तो व्हाट जो है यूज्ड फॉर पीपल एंड थिंग्स, ये जो व्हाट है वो पीपल के लिए भी यूज होगा एंड थिंग्स के लिए भी यूज होगा। थिंग्स मतलब चीज़ें। ठीक है, तो दोनों के लिए यूज होगा। लेकिन
और इसका यूज़ क्या है? तो ये जो यूज़ है वो है प्रोफेशन एंड अननोन थिंग्स। मतलब कि किसी चीज़ का या इंसान का हमें प्रोफेशन जानना है कि वो क्या व्यवसाय करता है, ठीक है, उसका बिजनेस क्या है। तो तब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे व्हाट से। और दूसरी चीज़ अननोन थिंग, अननोन का मतलब है जो हम नहीं जानते उसको बोलते हैं अननोन। तो ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें, तब हमको क्वेश्चन बनाना है। तो हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे? व्हाट से। देखो कैसे, एग्जाम्पल 1 बनाया हुआ है, व्हाट इज़ योर अंकल। व्हाट इज़ योर अंकल मतलब कि आपके अंकल क्या हैं, क्या बता रहा है? प्रोफेशन, मतलब कि वो क्या करते हैं। व्हाट इज़ योर अंकल का मतलब है आपके अंकल क्या करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? माई अंकल इज़ ए डॉक्टर या माई अंकल इज़ टीचर, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोला? प्रोफेशन, ठीक है। फर्स्ट यूज तो क्लियर हो गया। देखते हैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, आपने मार्केट से क्या खरीदा, ठीक है, तुमने मार्केट से क्या खरीदा। अब क्वेश्चन पूछा है, अब पता है नहीं, मतलब कि अननोन, कुछ चीज़ें खरीदी होंगी लेकिन वो चीज़ें कैसी? अननोन, पता तो नहीं है ना कि क्या खरीदा, तभी तो क्वेश्चन पूछा है। तो अननोन थिंग के लिए भी हम क्या करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा लास्ट वाला है वो है विच। और विच का मतलब होता है कौन सा। विच का मतलब होता है कौन सा। जब भी हम चॉइस की बात करेंगे, यूज्ड फॉर चॉइस, चॉइस मतलब कि पसंद, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें से चॉइस करो, मतलब कि पसंद करो। अगर क्वेश्चन बनाना है तो हम, अगर चॉइस वाला कभी भी आता है क्वेश्चन बनाना है, हम विच से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? विच। जब भी चॉइस की बात आती है किसके लिए यूज होगा? तो पीपल के लिए भी चॉइस यूज हो सकता है, थिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी ये विच यूज हो सकता है। आपको याद रखना है पीपल, थिंग्स एंड एनिमल। जब भी इनकी बात आती है और चॉइस की बात आती है इनमें, पर्टिकुलरली चॉइस की बात, तब हम विच का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट नंबर, विच इज़ योर फेवरेट बुक। तुम्हारी फेवरेट मतलब कि पसंदीदा बुक कौन सी है ना। पसंद की बात की ना, तो हम किससे बनाएंगे? विच से। बहुत सारी बुक्स होगी, उसमें से कोई एक बुक उसको पसंद होगी, चॉइस की बात है। किससे बनाएंगे? विच से। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ यू टू नोज टाइपिंग। तुम दोनों में से टाइपिंग कौन जानता है, ठीक है। कौन जानता है, पीपल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में से एक जानता होगा, यहाँ पे भी चॉइस की बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारे हमने पढ़े, हु, हुम, हुज, ठीक है ना, व्हाट एंड विच, ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक बारी में नहीं समझ में आता तो आप दूसरी बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम किसका प्रयोग करने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ाइए इंग्लिश, ठीक है। चलिए दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा आगे नेक्स्ट। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।